आज हम एक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जो कि एक्सेल में कुछ फंक्शंस के रिलेटेड है। और ये रोज एंड कॉलम्स फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल में। तो लाइए देखते हैं उसके विषय में कैसे हम लोग रोज एंड फंक्शंस को एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। तो ये रोज फंक्शन है जिसमें कि दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, एक तो रो और एक रोज एस के साथ में। तो रो फंक्शन जब हम यूज करते हैं विदाउट रेफरेंस और विद रेफरेंस, जब हम विदाउट रेफरेंस यूज करेंगे तो ये आपको वैल्यू देगा जो भी जिस भी सेल पे वो पर्टिकुलर पॉइंटर आपका है, उस सेल की वैल्यू ये देगा। हम एक नई शीट में ये ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इक्वल टू रो और ये विदाउट रेफरेंस दिया, तो ये क्योंकि अभी ये थर्ड रो में है तो इसलिए इसने 3 रिटर्न कर दिए। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। जस्ट लाइक दिस, लेट मी डू इट वंस अगेन। इक्वल टू रो, तो इट विल रिटर्न 3। तो यहाँ पे इसने क्या दिया, यहाँ पे आपने दिया रो, दिस, राइट। देन we will use row function along with the reference of the cell. Suppose we want to use B5. So what will be the function? Row B5। इसको मैं इधर कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग डालेंगे इक्वल टू रो B5। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5, बिकॉज it is a fifth row which it is referencing. So that's why 5 came. Now we will use the rows function. If we give rows B5, then what it will return? Let us see. Rows B5, it will return 1. Why it will return 1? Because it is referring to only single cell and rows needs a range of cells. And we have given only one single cell. If instead of this, we can give a range of cell like B5 colon or or और 16। तो यहाँ पर क्या है देखते हैं अभी हम इसको फॉर्मूले में डालकर। रोज B5 और 16, तो यहाँ पर आएगा आपका 5 से लेकर 16 तक की रो का नंबर कितना आएगा, 12। आप गिन सकते हैं 5 से लेकर 16 तक कितनी रोज सेलेक्ट हुई, 12। इसलिए यहाँ पे 12 आ गया। सेम ही तरीके से कॉलम फंक्शन काम करता है जहाँ पे रोज की जगह पे कॉलम होता है। देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे हम कॉपी के बजाय कॉपी लेकर इसको पेस्ट करेंगे और रोज की जगह पे यहाँ पे कॉलम करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, if we give column and without any reference it will return 3 because it is in the third fourth column, so it will return 4। now अगर हम यहाँ पे कोई रेफरेंस देते हैं तो देखते हैं क्या आता है। कॉलम B5, कॉलम B12। अगर सपोज यहाँ पे हमने B5 दिया तो वो आएगा 2, बिकॉज B इज द सेकेंड कॉलम, इसलिए यहाँ पर आएगा 2। सेम तरीके से यहाँ पे हमने अगर कॉलम की जगह पे कॉलम्स दिया एस के साथ में, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा ओनली 1, बिकॉज कॉलम्स function need a range of cells instead of single cell. And if you are providing a single cell as a parameter, then it will return only single value, that is 1. And if we provide a range of cells, then it will return the number of columns utilized in that range. Just like here, B to R, it is 17 columns.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, that's why it returns 17. तो ये हो गया आपका रोज एंड कॉलम फंक्शंस एक्सेल में, जो हम यूज कर सकते हैं जब हम एक्सेल के फंक्शंस को सीख रहे होते हैं। धन्यवाद।